किसी का स्वभाव अगर है देने का तो वो देगा, किसी का स्वभाव है आपसे लेने का, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो उससे आप नहीं ले पाओगे, उसको देना ही पड़ेगा। वो ले लेगा, चाहे हंस के ले चाहे रो के ले। किसी का स्वभाव है कि बढ़ा के चीजें देने का, मीन्स मूल तो देगा ही, ब्याज भी देगा, तो वो अपना ब्याज पहले देगा और मूल बाद में देगा। ऐसे भी होते हैं। और वही चीजें ग्रहों पे भी लागू हो जाती है। बृहस्पति ग्रह ऐसा ही ग्रह, अच्छा दे बुरा दे लेकिन देगा बढ़ा करके। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात करेंगे वृषभ राशि की, और वृषभ राशि पे क्या प्रभाव आएंगे बृहस्पति ग्रह, गुरु ग्रह जब वक्री हो जाते हैं। क्योंकि वक्र अवस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें कोई भी ग्रह है ना अपने प्रभाव तेज कर देता है। और बृहस्पति नैसर्गिक तौर पे आपकी राशि के लिए कैसा है वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि उसका स्वभाव क्या है। बृहस्पति ग्रह का स्वभाव है नैसर्गिक तौर पे, जिसको बोलते हैं ना अपन कि बढ़ा के चीजें देने का। अब आपके कहाँ बैठा है, क्या क्या प्रभाव आएगा, उसकी पूर्ण चर्चा करेंगे इसी वीडियो में। और वीडियो होगा लंबा, तो पूरा देखेंगे समझ में आएगा, बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जहां कहीं अच्छा लगता है लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं, कमेंट करा कीजिए, कमेंट अच्छा लगता है वीडियो तो हमें भी थोड़ा ठीक लगेगा। अब आपके वृषभ राशि, वृषभ राशि के स्वामी जो हो जाते हैं वह हो जाते हैं शुक्रदेव। शुक्र ग्रह वृषभ के स्वामी हैं और शुक्र ग्रह का ही समकक्ष कह लो। या शुक्र ग्रह क्या है, शुक्र ग्रह दानवों के, राक्षसों के, असुरों के स्वामी हैं या गुरु हो जाते हैं। शुक्राचार्य शुक्र ग्रह असुरों के, या जो ये जिनको अपन बोलते हैं ना क्रूर ग्रह, उनके स्वामी हो जाते हैं, उनके गुरु हो जाते हैं। तो बृहस्पति के समकक्ष हो जाते हैं शुक्र ग्रह भी। मीन्स जो उपाधि गुरु की बृहस्पति को मिली वही उपाधि सेम टू सेम दानवों की या राक्षसों की मिल जाती है शुक्र ग्रह को। तो समकक्ष तो है, अच्छी पोजीशन है इनकी भी। अब वही आपके नैसर्गिक देखेंगे इसमें, तो नैसर्गिक तौर पर आपके अष्टम भाव के स्वामी हो जाते हैं बृहस्पति। बृहस्पति अष्टम भाव के स्वामी है, मतलब रिजल्ट अच्छे नहीं देने वाले। शत्रु ग्रह, शत्रु ग्रह तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमेशा ही रिजल्ट बुरे आए, क्योंकि वक्र अवस्था में गए। तो वक्र अवस्था में जब भी ग्रह कोई भी चला जाए, कोई भी ग्रह वक्र अवस्था में चला गया तो उसके, जैसे केतु वक्र अवस्था में ही रहता है। अब राहु की बात, गुरु की बात करते हैं अपन। गुरु आपके द्वादश भाव में वक्र अवस्था में है, तो इसका जस्ट पीछे वाला एक हाउस जो है बैक हाउस, उसका भी रिजल्ट देगा। अब यहाँ एक चीज समझो कि जस्ट बैक हाउस कौन सा बन गया, मीन राशि में, मीन राशि को मिला लाभ स्थान, तो वहां के भी प्रभाव बृहस्पति देगा ही देगा। ठीक है, यहां तक समझ में आता है प्रभाव क्या आएगा और कब से हो रहे हैं ये चेंज। पहले तो ये देखें, 4 सितंबर को वक्र हो जाएंगे, वक्री अवस्था में चले जाएंगे, और 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर तक पूरे साल के अंत दिन तक दोपहर तक यह रहेंगे वक्र अवस्था में। तो प्रभाव, अब प्रभावों की सबसे बात कर लेते पहले। प्रभाव कहाँ कहाँ देंगे ये भी मेन हो जाता है। तो इसकी दृष्टि जहां होगी वहां वहां, और जहां पे यह बैठे हैं वहां वहां। तो यहाँ पे 5, 7 और 9 यह दृष्टि संबंध होता है इनका खुद का, तो यह प्रभाव वैसे ही देंगे। ठीक है, अभी बैठे आपके राहु के साथ, तो राहु के साथ में गुरु चांडाल दोष है और नहीं भी, क्योंकि राहु बहुत कमजोर स्थिति में चला गया। प्रभाव इसके पास में इतने कम है कि यह अभी बहुत कुछ कर नहीं पाएगा, बुरा अच्छा जो भी कर रहा है बृहस्पति, ये राहु कर नहीं पाएगा। अब राहु के भी ऊपर हम एक वीडियो लाएंगे, डेडिकेटेड वीडियो, केवल राहु का प्रभाव जो कमजोर अवस्था में है उस पर जस्ट ये सीरीज पूरी हो जाती है बृहस्पति की, और उसके बाद में राहु का शुरू करता है। केतु पे हम लेके आ चुके हैं, देखिए बहुत कुछ उसमें केतु का समझाया गया है और बहुत डीप बातें हैं।
हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे अगर हमें लगता है सही तो। अब यहाँ पे बात करते हैं 12वें भाव में। तो 12वां भाव क्या रिप्रेजेंट करता है? 12वां भाव रिप्रेजेंट, सबसे पहले मैं अगर देखूं, मुझे लगेगा 12th हाउस को देखूंगा तो मुझे लगेगा विदेश की यात्राएं। तो बृहस्पति विदेश की यात्राएं करवाएंगे, बिल्कुल करवाने की क्षमताएं रखते हैं बृहस्पति, यहाँ पे विदेश की यात्राएं आपको। दूसरा अगर देखेंगे तो हमें लगेगा कि यही 12वां भाव है, कोर्ट केस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा, क्योंकि अष्टम भाव के भी स्वामी हो जाते हैं बृहस्पति, तो यहाँ आपको बहुत कुछ देंगे भी सही और बहुत कुछ आपके साथ में अच्छा शायद ना भी कर पाए, दोनों ही स्थितियां बनती है। तो आपको विदेश यात्राएं या विदेश में सेटल करने का योग बनाते हैं बृहस्पति। कोर्ट केस के योग ऐसे हों जो आपको फैसले तक ना पहुंचने पाए, स्थितियां सारी आपके पक्ष में बन जाएं, लेकिन उसका जो फैसला है ना, फैसला अच्छा या बुरा वो बात नहीं है, फैसला ना मिल पाए, ऐसी स्थितियां आ सकती है। और मे भी पॉसिबल है कि आई भी होंगी आपके साथ में यह स्थितियां अभी तक। यहाँ एक चीज यह समझ में आती है। दूसरी चीज क्या समझ में आती है? दूसरी चीज यहीं से हमें एक और समझ में आती है कि पति पत्नी के जो आंतरिक संबंध है ना, वह शारीरिक ऊर्जा कह लो या इसको ऐसे कह लो कि शारीरिक इच्छाएं तो हो, आंतरिक संबंधों की जो बैड प्लेजर्स मिलते हैं 12th हाउस से, लेकिन किन्हीं ना किन्हीं कारणों से शारीरिक सुख ना मिल पाए। वृषभ राशि वाले जातकों को सुख मिले लेकिन आत्मीय संतुष्टि ना मिल पाई। यहाँ पे सीधा सा, इससे ज्यादा मैं नहीं समझा पाऊंगा। तो यहाँ पे यह चीज हो जाती है। अब उसकी दृष्टि संबंध देखेंगे। दृष्टि संबंध 5वीं दृष्टि, क्योंकि जैसा बताया बैक वाला भी देता है और जहां बैठा वहां की भी देगा और जहां देखेगा वहां पे भी देगा। तो यहाँ पे बैक की पहले बात कर ले तो 5वीं दृष्टि से पहले, क्योंकि लाभ भाव का स्थान मिलता है। लाभ भाव में बृहस्पति वक्र अवस्था से प्रभाव लेंगे तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का, यहाँ पे केवल पैसे का लाभ नहीं है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का जिस किसी चीज से आप लाभ लेना चाहते हैं वह लाभ आपको मिलता रहेगा और कम से कम 31 दिसंबर तक यह लाभ मिलता हुआ नजर आता है। लाभ का उदाहरण अगर दें तो जैसे ये पेन खरीदा है तो इस पेन को खरीद के आप इससे क्या लाभ लेंगे? लिखने का ना, तो लिख के यह काम देगा। कई बार स्थितियां ऐसी हो जाती है, किस्मत इतनी खराब होती है, पेन खरीद के लाएंगे चलेगा नहीं, वो स्थिति नहीं आएगी, लाभ मिलता रहेगा किसी भी चीज का। तो यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण लिया, इसको बहुत ज्यादा सीरियस ना लें। अब दृष्टि संबंध की बात करते हैं। दृष्टि संबंध 5वीं दृष्टि आपके सुख भाव पर आती है। सुख भाव बृहस्पति का भी मित्र ग्रह हो जाता है और सुख भाव आपका शुक्र का भी मित्र ग्रह हो जाता है। सूर्य या सिंह राशि मित्र है दोनों के ही। तो यहाँ पे आपको बहुत अधिक संभावना बन जाती है कि आपको यहाँ पे सुखों की बढ़ोतरी करवाएगा। अगर लाभ मिलेगा, पैसा मिलेगा या लाभ मिलेगा तो सुख भी बढ़ेंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार का सुख हो, भौतिक सुखों की पूर्ण वृद्धि यहाँ पे इन 4 महीनों में आपको निरंतर मिलती रहेगी। छोटी बड़ी फ्लक्चुएशन होता रहे लेकिन मिलेगी, यहाँ पे मिलती रहेगी। अब यहीं से बात कर लेते हैं तो माता के स्वास्थ्य में, अगर किन्हीं लोगों के माता के स्वास्थ्य में गड़बड़ थी और विशेष तौर से अस्थमा की प्रॉब्लम थी किन्हीं की माता जी को या खुद को भी, तो वह कम होगी, यह कम होती हुई नजर आएगी या उसका इलाज मिल जाए आपको। अब यहीं से बात करते हैं तो 5वीं दृष्टि है, तो 5वीं दृष्टि से पहले क्या आ जाता है? क्योंकि बैक से देखेंगे तो बैक से 4 हाउस, आपका 3rd हाउस जो मिला कर्क राशि को, बृहस्पति यहां आपको पराक्रम में वृद्धि कर देंगे। किसी भी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो उसको हैंडल कैसे करना है, डिप्लोमेसी आप में आ जाएगी, डिप्लोमेटिक तरीके से आप हैंडल कर लेंगे उसको। तो यह संभावनाएं बन जाती हैं। अब वही बात करते हैं बृहस्पति की 7वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि आती है जहां आपके केतु पहले से विराजमान है और छठा भाव। अब छठे भाव को देखोगे तो छठा भाव खुद शुक्र को मिल जाता है। शुक्र को खुद को मिला तो यहां
खुद शुक्र नहीं चाहेगा कि ऐसी स्थितियां कोई बने कि आपके साथ बिगाड़ हो। और बृहस्पति वक्र अवस्था में, तो यहाँ पैसों का लेन देन बढ़ाएगा, यहाँ पैसा उलझाएगा। यह ड्रॉबैक आएगा आपके साथ में, यहाँ पे पैसा उलझाएगा। कहीं ऐसी जगह पे आपका इन्वेस्ट हो जाए पैसा जहां से पैसा अटक गया। अब वो पैसा आएगा तो जरूर, लेकिन कब आएगा उसकी डेट फिक्स ना हो पाए। तो किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 4 बार सोचें फिर इन्वेस्टमेंट करें। किसी को उधार देना हो तो भी सोच समझ के दीजिएगा, अदरवाइज इतना ही उधार दीजिएगा जो आप भूल सकते हो। तो यहाँ पे यह चीज बन जाती है। नौकरी या जॉब की अगर बात करेंगे यहाँ से, तो नौकरी और जॉब में आपके ट्रांसफर के योग बहुत अधिक बन जाते हैं। बहुत अधिक ऐसे योग बन जाते हैं जो आपको आपकी सीट से चेंज होना पड़े। ट्रांसफर कंपनी टू कंपनी, उसी कंपनी में हो जाए, या आपका कैबिन चेंज हो जाए, कुछ भी ऐसा योग बने कि आपको अपना स्थान परिवर्तित करना पड़े, तो वह योग बन जाते हैं। अब यहीं से या हो सकता है क्योंकि प्रभाव अपना 2 महीने 15 दिन पहले, 2 महीने तो नहीं, 15 दिन में या 1 महीना पहले प्रभाव लाना शुरू कर देते हैं। तो अगर हुआ है आपके साथ तो बताइएगा कमेंट करके। अब वहीं से 9वीं दृष्टि की बात करते हैं। अष्टम भाव पे 9वीं दृष्टि है बृहस्पति की, तो यहाँ आपको थोड़ा सा गुप्त शत्रुओं से बचने की संभावना, मतलब इसको ऐसा कह लो कि गुप्त शत्रुओं से बचने की हिदायत देंगे हम, कि गुप्त शत्रुओं से कोशिश करें कोई ऐसी शत्रुता ना पाल पाए आप, या कोई गुप्त शत्रु आपको लगता है कि ये मेरी शत्रुता निकाल सकता है मेरे साथ, तो उससे बच के रहें। गुप्त शत्रु बढ़ने के योग बन जाते हैं यहाँ पे आपके, क्योंकि अष्टम भाव खुद बृहस्पति का खुद का है, और बृहस्पति की दृष्टि भी वहीं पे, और बृहस्पति आपके इसी यही हाउस की वजह से मित्र ग्रह ना होकर के शत्रु ग्रह है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा ड्रॉबैक यही बन जाता है, गुप्त शत्रु बढ़ते हुए दिखेंगे कि आपने किसी से शत्रुता नहीं की, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों कोई गुप्त शत्रु आ गया, यह स्थिति बनेगी। तो आपको उस हिसाब से थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। यहीं से विदेश यात्राएं अच्छी होती हुई दिखेगी, धार्मिक यात्राएं भी बढ़ेगी, और धर्म की ओर भी आप अग्रसर होते हुए नजर आ जाएंगे। तो यहाँ पे यह प्रभाव आता है सप्तम की, क्योंकि वही बात हो जाती है, 9वीं दृष्टि वहां से गिन के यहाँ तक आएंगे तो 7वें भाव पे आती है। सप्तम भाव यहाँ पे ठीक ठाक ही होंगे, बहुत ज्यादा बुरे नहीं, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं। पति पत्नी के संबंध ठीक ठाक चलते हैं, पार्टनर्स के साथ में ठीक ठाक रहता है, फ्लक्चुएशन रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं करेगा। तो यहाँ पर तो यह प्रभाव आएंगे। शायद एक वीडियो और आएगा, क्योंकि इसमें काफी कुछ छूटा है, एक वीडियो और लाएंगे, उसमें भी बात करेंगे कि और क्या क्या प्रभाव आएंगे, और डिटेल में बात करेंगे। स्टडी तो चलती ही रहती है हमारी। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं जिसमें मैं खुद आपसे बात करूंगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है कार्यालय के, उस पर केवल व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। कॉल करेंगे कोई भी नहीं उठाएगा, केवल व्हाट्सएप मैसेज करें और शुल्क पता कर लें, शुल्क आपको बता देंगे। स्लॉट बुक करें, स्लॉट बुक करते ही आपको टाइम बता देंगे और बात करेंगे उसी टाइम पे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।